देखें जी, सीन 1 है। सीन 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको आती जाएगी। सीन 1 बीच के ऊपर है और यहाँ पे सी है और सी में एक विल्ली और दूसरा कॉलिन। ये दोनों क्या हैं, एक विजिट पर आए हैं और बोट्स को चला रहे हैं, एक बोट को चला रहे हैं और ये डूब गया है और ये हाथ पांव मार रहा है, लेकिन बिल्ली जो है वो सम हो वहां से निकल के, खुद तो नहीं उसे आता तैरना इतना, वो सम हो बच के बाहर आ गया। और यहाँ पे दो बंदे, एक है इवन और दूसरा कौन है, मिस्टर हैच। ये बंदा ठीक है लेकिन ड्रंकर्ड है, ये उसकी बात नहीं समझ रहा। और ये बंदा वैसे ही सुपरस्टिशियस है, वो कहता है कि तुम तो हो ही इस प्लेनेट के नहीं हो और हमारी फोर्स ने भी तुम्हें जांच लिया, अब देख लिया, वॉच कर लिया, अब देखो तुम बचते कैसे हो हमसे। अब वो देखें, बड़ी एक रेडिकुलस सा सीन बन जाता है। ये सीन 1 हम देखते हैं। बिफोर द कर्टन, यानी जब वो प्ले आप स्टार्ट करते हो तो कर्टन वगैरह जो है वो उसको कर्टन के सामने वो सीन बता रहा है। ऑलमोस्ट कंप्लीट डार्कनेस, हियर द साउंड ऑफ द स्टॉर्म। यानी जब भी आप प्ले स्टार्ट करते हो तो आपको एक चीज ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन जो है वो जरूर बनाता है पोएट, ड्रामाटिस्ट, प्ले राइट। क्या जब वो प्रोड्यूसर उसको कंडक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का सीन बनाते हैं। मतलब जो आगे चल रहा होता है वो वैसा ही बैकग्राउंड पे सीन दिखाया जाता है। अगर यहाँ पे शादी हो रही है तो पीछे बैकग्राउंड अप बीट किस्म का म्यूजिक होना चाहिए। यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है तो पीछे मातम वाला ही साउंड होनी चाहिए कोई। समझ आ रही हो? जैसे जैसे हमने पढ़ा था, ट्रेजिडी को पढ़ा था, तो उसमें एक मेलोडी का कंसेप्ट भी उसने बताया था म्यूजिक का। जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं ट्रेजिडी के, वो क्या हैं? करैक्टर, थॉट, डिक्शन, मेलोडी। ठीक है, मेलोडी, म्यूजिक, फिगर ऑफ स्पीच, और ये सारी चीजें जो है 6 जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं ट्रेजिडी के, वो लाजमी है। ठीक है, तो ये चीजें म्यूजिक जो है, ये अगर तो साउंड अच्छी है तो फिर उसी तरह का, अगर कैरेक्टर का सीन जो है वो खुशी वाला तो पीछे खुशी वाला। अब चूंकि ये मातम का सीन है तो पीछे हवा का आप देखें जो ओनोमेटोपिक साउंड उसने यूज की है, वो भी इमेजरी भी वैसी है। द स्टॉर्म रेजिंग, थंडर्स एंड द विंड रोरिंग। ठीक है, क्रैशिंग्स एंड स्क्रीमिंग्स ओवर द वाटर्स। अब देखें ये सारी साउंड जो है वो क्या है, जैसे वो गुस्से वाली, एंगर वाली साउंड है सारी। द मैसेज ऑफ द वाटर्स, swellings, grinding slowly, and the tremblings of stage as is from the hears, विल्ली स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। अब ये सारा सीन उसने बता के उसने कहा कि विल्ली जो है वो चिल्ला रहा है किसके लिए, हेल्प के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं विल्ली क्या कहता है, हेल्प, his cries is drowned by the sound of the waters. Help, Collins shout, oh God, make him shout. The sounds of the tempest grow louder. Help, his cries again drowned by the sound of the waters. अब वो चूंकि विल्ली जो है वो वहां से बच निकला है और किसी तरीके से हाथ पांव मार रहा है, लेकिन कोलन जो है उसकी वो आवाजें दे रहा है कि भाई मेरी हेल्प करो, मैं डूब रहा हूं। यहाँ पे वो इवन को फिर पकारता है, ड्रंकर्ड मैन्स इवन्स कम्स ऑन सिंगिंग। एक गाता हुआ, जब इंसान ने ड्रिंकिंग की होती है तो वो फिर क्या अपनी ही धुन में रहता है और अपने ही सॉन्ग वो गा रहा है, और एक ड्रंकर्ड मैन गाता हुआ वहां से आता है जिसका नाम होता है इवन। आई डू नॉट नो व्हाई आई सिंग सॉन्ग as days short as and as यानी वो कहता है कि आई सिंग, मैं सॉन्ग गाता हूँ, एंड द डे सॉन्ग्स शॉर्ट, और कहता है कि ये सॉन्ग जो हैं, ये डेज जो हैं वो बहुत छोटे हैं, मैं तो सारा दिन से कहता सॉन्ग ही गा रहा हूँ। मतलब वो एक शराबी है तो उसकी जो आवाजें हैं या वो जो आवाजें निकाल रहा है वो भी क्या है, एम्बिगुअस सी हैं। विली हेल्प, विली मेरी मदद करो। इवंस, वाह क्या हेल्प करें,
विल्ली आगे से कहता है हियर इन द वाटर, कहता है पानी के अंदर, अ मैन्स इन द वाटर थंडर, कहता है इस मैन जो इस पानी, इसके पानी के अंदर जो आदमी डूब रहा है उसकी हेल्प करो। इवन एस एस टू लेट, ये आवाजें हैं, दस सी फिनिश ऑल द दैस हैव स्ट्रिंग्स लाइफ इज ड्रिंक एंड हियर्स टेक द बॉटल्स। अब वो से क्या कह रहा है, सो लेट, तुम बहुत लेट हो गए हो, बहुत लेट हो गए हो। सी फिनिश ऑल, ये समंदर खुद ही उसे अब वापस ले आएगा। हाफ ड्रिंक, तुम ये बोतल पियो। लेट एज ड्रिंक, चलो ड्रिंक करो। हियर इज अ टेक अ बॉटल, ये बोतल लो। अब वो उसे कह रहा है, अब ये देखें टोटली वो उसको और जवाब दे रहा है। वो उसे कह रहा है मेरा दोस्त डूब रहा है, वो आगे से कहता है ये बोतल लो, और ये खुद ही अब आ जाएगा, उसे समंदर सी खुद ही ले आएगा वापस, क्योंकि वो अब डूब गया। तो जब वो उसकी डेथ हो जाएगी तो वो खुद ही ऊपर आ जाएगा कहीं। विल यू हेल्प मी, आवर बोट टर्न ओवर एंड आई नॉट फाइंड हिम, देखो मेरी मदद करो, मेरा दोस्त जो है वो डूब रहा है और हमारी बोट जो थी वो टर्न उल्ट गई थी, और आई कैन नॉट फाइंड हिम, और मैं उसे नहीं पा सका। इवंस आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। सर डे शॉर्ट, और ये दिन बहुत छोटे हैं। एंड यू बास्टर, विली कहता है यू बास्टर कॉलन कॉलन, कहता है कि तुम बास्टर्ड हो, तुम कमीने शख्स हो, तुम पागल शख्स हो। क्या आगे से कहता है कॉलन कॉलन, मेरा दोस्त जो है वो देखो डूब रहा है कॉलन। इवंस वो आई डोंट नो व्हाई इज सिंग सॉन्ग, मुझे नहीं पता मैं क्यों गाना गा रहा हूं। एंड सम इज द इज वाजर, और मुझे नहीं पता, कहता है ये पानी, पानी में क्या है। द साउंड ऑफ द स्टॉर्म्स ग्रो एंड वॉर्स थंडर्स, द विंड स्क्रीम्स एंड हैच अ मिडल एज्ड मैन कम्स इन विद द टॉर्च। अब ये आवाजें और बढ़ती हैं, तो एक मिडिल एज बंदा है जिसका नाम हैच है, जो कि आपको बताया कि ड्रैपर है, जो क्या बढ़ता है, जो टेलर है, जो कपड़ा बेचता है, और वो भी वहां पे ही रहता है, कोस्टल गार्ड है, और वो भी वहां पे आवाजें सुन के आ गया है। अब वो और तमाशा करेगा, वो कहेगा तुम इस इलाके के नहीं हो। आगे कहता है हैच व्हाट आर यू, व्हाट यू अप टू, क्या कर रहे हो, हैच उसे कहता है। Evans, oh God, Sir Draper have a drink, spell that a bottle. कहता है दर्जी आओ आओ, हैव अ ड्रिंक, मेरे साथ ड्रिंक करो, ये बॉटल लो। हैच फिल्दी बीस्ट, हैच कहता है उसको, कहता है तुम फिल्दी बीस्ट हो, बुरे जानवर हो। इवंस आई एम ऑफ गोइंग, मैं जा रहा हूं। इवन कहता है मैं जाता हूं। व्हाट्स नाइट डियर ओ फार ओ लॉर्ड, कहता है कि देखो शाम होने वाली है, मैं जाता हूँ। हैच आगे से आई नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। अब वो उस पे शक करेगा कि यहाँ पे कोई एलियन आ गए। विल हेल्प हेल्प, हिलबिली कहता है मेरी मदद करो। हैच कहता आई नो हु यू आर, यू थॉट यू वुडंट बी सीन आउट देयर हियर, तुमने क्या सोचा था कि तुम्हें कोई बंदा ऑब्जर्व नहीं कर रहा, मैंने पहचान लिया, तुम और प्लेनेट से आए हो। विल्ली कॉलन फॉर गॉड से एक शाउट, देखो गो कॉलन जो है वो चिल्ला रहा है, उसकी हेल्प करो। इवंस गोइंग आई सिंग माई सॉन्ग्स एंड द डे शॉर्ट एंड ही गोज आउट सिंगिंग, वो कहता है कि मैं गाना गा रहा हूँ और ये दिन मुझे बिल्कुल छोटे लग रहे हैं क्योंकि उसने शराब पी है, और मैं कहता है ही गोज, और गाता गाता चला जाता है। Willie, oh God, Willie comes out of the waters. You see, he is the soaked. देखो वो गीला हो गया है। विली कम्स आउट ऑफ द वाटर, विली वाटर से बाहर आता है। यू ही इज सॉक, सॉक का मतलब होता है गीला होना, वेट होना, वो टोटली उसके कपड़े गीले हैं। हिज हेयर्स एंड द क्लॉथ्स आर द प्लास्टर्ड डाउन, उसके जो क्लॉथ और उसके बाल जो हैं वो सारे के यहाँ गीले हैं। ही स्टैंड ऑन द एज ऑफ द सी, वो एज किनारे पे खड़ा हो जाता है सी के। क्राइंग एंड प्लीडिंग, और उनसे इल्तिजा करता है। हैच कैचेज हिम्स इन हिज टार्च, हैच उसके ऊपर टार्च मारता है। विल्ली इज हर्ड शाउटिंग अबव द स्टॉर्म्स, और विल्ली जो था वो साथ चिल्ला रहा था। विल्ली हेल्प अस, हमारी मदद करो। हैच गो बैक, वापस चले जाओ। विल्ली आर यू ऑल मैड, वेयर एम आई, तुम सारे लोग पागल हो। विल्ली कहता है मैं कहाँ आ गया हूँ। हैज आई नो यू, अब देखें यहाँ पे सीन क्या है, इस चीज को समझें कि जब आप अजीबो गरीब किस्म के लोगों के दरमियान आ जाते हैं तो आप उनको अपना पॉइंट बताते हैं कि भाई मैं आपके लिए लव लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए मोहब्बत लेकर आया हूँ, कॉन्शियसनेस लेकर आया हूँ, अवेयरनेस लेकर आया हूँ, मैं आई वांट टू टेल समथिंग टू यू।
तो वो आगे से आप कोई बात करो, आप ईस्ट की बात करो, वो वेस्ट की बात कर दे, आप गुड बात करो, वो कोई टॉक्सिक बात कर दे, आप पॉजिटिव करो, वो नेगेटिव कर दे। भाई वेयर एम आई, मैं कहां आ गया हूं, वेयर एम आई। बिल्ली यहां पे कह रहा है कि मैं किन लोगों के दरमियान आ गया हूं, तुम तो एलियन हो, तुम तो हमारे इलाके के नहीं हो भाई, तुम और प्लेनेट से आए हो हमारे प्लेनेट को, तुम क्या कह रहे थे कि हम तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहे। एक साइड पे पॉजिटिव, दूसरी साइड पे नेगेटिव है, अब इनके दरमियान रहना कितना मुश्किल है। आर यू ऑल मैड, तुम सारे पागल हो। हैच, आई न्यू यू वर कमिंग, मुझे पता था तुम आ रहे थे। विल फाइट यू, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। यू फिल्थी बीस्ट, तुम फिल्थी बुरे जानवर। विल्ली टर्न्स एंड गोज बैक इनटू द सी, विल्ली पीछे जाता है और फिर क्या चला जाता है, वापस चला जाता है, किसमें, अपने सी में, अपने दोस्त को बचाने के लिए। विल्ली कॉलन कॉलन, हैवी गन्स कम वे ऑफ, विल्ली कहता है कि अब गन्स की आवाजें आ रही हैं, विल्ली आवाजें देता है कॉलन को। और हैच, द गन्स दे हैव ब्रॉट द गन्स अप हुर्रा, कहता है मुझे बड़ी खुशी हुई कि फौज को भी, हमारी फौज को भी पता चल गया है कि तुम एलियन हमला करने आ गए हो। विल्ली व्हाट, क्या कह रहे हो। हैच, हुर्रा द गन्स, द आर्मी नोज यू आर हियर, और आर्मी ने भी जान लिया है कि एलियन आ गए हैं। एंड द होल कंट्री इज टर्निंग, और सारे कंट्री जो हैं वो तुम्हारी तरफ मतवज्जे हो रहे हैं। वी विल स्मैश यू, हम तुम्हें तबाह बर्बाद कर देंगे। एंड द स्टॉर्म्स ग्रो, और स्टॉर्म्स जो है वो और ग्रो होता है। विल्ली कॉलिंस, डोंट डाई, नॉट लाइक द शाउट्स, वी हियर विल्ली रनिंग थ्रू द वाटर्स। अब वो कहता है कि डोंट डाई, नॉट लाइक दिस शाउट, और कहता है जी ऐसे चलाओ ना। और वी हेयर विल्ली रनिंग थ्रू द, हम देखते हैं कि बिल्ली जो है पानी के अंदर चल रहा है ताकि वो बेचारा खुद ही मदद करे, क्योंकि ना तो हैच सुन रहा है और ना इवन सुन रहा है, इवन ड्रंकर्ड है, और हैच जो है वो पागल है। अब दूसरा सीन स्टार्ट हो गया है। दूसरे सीन के अंदर मैं आपको सारा ओवरऑल इसका बता देता हूँ। दूसरे सीन के अंदर मिसेस राफी जो है वो ड्रेपर की दुकान के ऊपर है, शॉप के ऊपर, और उसको डिफरेंट वैरायटीज दिखा रहा है। उसी के अंदर इंडिया की वो डोरीज भी दिखाता है, जिसको वो कहती है कि वो किसी भी कंट्री का क्लीन को वो प्रमोट नहीं करना चाहती, ना उसका कोई टास्क है, वो तो जस्ट अपने लिए वेलवेट, ब्लू वेलवेट कोई खरीदना चाह रही है, ठीक है। और ये उनकी डिस्कशन चलती है, और उसमें वो बहुत सारे उसको ड्रेस दिखाता है, लेकिन वो सब मना कर देती है कि वो कोई भी उसके लेवल का नहीं है। ड्रेपर्स, अच्छा यहाँ पे हमें मिसेस राफी का जो स्टाइल है वो अरिस्टोक्रेटिक लगता है, मैनिपुलेटिव लगता है, दूसरे को कंट्रोल करने वाला लगता है, दूसरों को लुक्स डाउन अपॉन द पुअर्स वाला स्टाइल है। शी इज लुकिंग डाउन upon the poor people, and she does not like them, she criticizing them, and she say that she is just like a star, she's just like a lighthouse among us the people, because she tells them how to live. अब जितनी भी रिस्टोक्रेटिक लेडीज होती हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, वो कोई मोबाइल ले आए तो उसकी तारीफ, कपड़ा ले आए तो उसकी तारीफ, जो उनके पास चीजें होती हैं उसकी तारीफें, तो वो तारीफों की भूखी होती हैं कि जो मैंने देखे, जो मेरे पास घड़ी है ना किसी के पास नहीं है, जो मोबाइल मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है, जो मेरे पास ड्रेस है वो किसी के पास नहीं है, मेरा ड्रेस बहुत अच्छा है, तुम सारे लोगों को चाहिए कि इसी तरह का ड्रेस खरीद लो, मेरा मोबाइल बहुत अच्छा है, सारे लोगों को चाहिए जैसा मैं मोबाइल खरीद रही हूँ वैसा खरीद। मैनिपुलेटिव कंट्रोलर, और दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को डिग्रेड करना, और बड़ा मतलब ऐसा स्टाइल है कि वो दूसरों को हमेशा कंट्रोल करती है, मैनिपुलेट करती है, नेगेटिवली ट्रीट करती है, और वो इस चीज से वाकिफ भी है। लेट्स सी, ड्रेपर्स शॉप्स, counters, on the counters various haberdashers, wooden dills till the monies and the canvas bank bag। ये बता रहा है कि जो सेटिंग है उसकी काउंटर की, it is a display dummy with no head and the cut of the waist and the materials draped around it and the catalogs, उसमें बहुत सारी catalogs बनी हुई हैं। bolts of the material shelves with the rolls of the materials and the piles of the clothes, यानी आप दर्जी की दुकान पे जाएं तो एक काउंटर पड़ा होता है, काउंटर के साथ उसने वो एक ड्रॉर सा बनाया होता है, उसमें उसने कपड़े लटकाए होते हैं, कुछ वो हुक्स लगाई होती हैं, कपड़े लटकाए होते हैं, ड्रॉर्स बनाए होते हैं। ड्रॉर्स द बिलो शेल्फ्स कंटेन द वेरियस गुड्स such as the samples
वॉचेस द मटेरियल्स एंड द बॉक्सेस ऑफ द ग्लव्स, उसने ग्लव रखे हुए हैं। अब उसके पास प्रोडक्ट कौन सी है, ग्लव्स हैं, क्लीन्स हैं, और बहुत वैरायटी किस्म के कपड़े हैं, वैरायटीज ऑफ सूट्स और कपड़े हैं उसके पास, और 2 विकर्स चेन्स लीडिंग टू द आउटसाइड ऑफ लीडिंग for the customer the exit back of the shop is you see the doors whenever anywhere enters the leaves the shops in the walls near the doors is a show window। यानी ये उसने सेटिंग बताई है कि ये सारा सीन चल रहा है। अब यहां से स्टार्ट होता है द राइज ऑफ द कर्टन, कर्टन दोबारा उठाया जाता है। एन एजिंग का मतलब होता है जिसकी एज ज्यादा हो। एन एजिंग मिसेस राफीज एंड हर मिडल एज्ड कंपेनियन मिसेस टाइल हाउस आर इन द शॉप एज द ड्रैपर इज सर्विंग देम। अब ये 3 कैरेक्टर उसने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, मिसेस राफी, मिसेस टाइल हाउस, और टाइल हाउस डेफिनेटली जो है वो उसके साथ की लेडी है जो उसको साथ दिखाने के लिए लाई है, और वो एक एरिस्टोक्रेटिक लेडी है वो जो खरीदने आई है, और मिस्टर हैच जो है वो ड्रैपर जो है वो उनको चीजें दिखा रहा है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे कहती है आर्ट सर्ज इज कमिंग इज नाउ, art surge is coming in now, Mrs. Rafi, very fashionable for the winter curtains। Mrs. Rafi ignore him and goes on examining the specimens of the counter। specimens का मतलब होता है मॉडल्स। अब वो कहता है कि न्यू क्लॉथ की वैरायटी आई है, is now Mrs. Rafi वेरी फैशनेबल फॉर द विंटर, और विंटर के लिए बड़ी फैशनेबल है। कर्टन आए, कर्टन मीन पर्दे आए हैं, अगर लेना चाहती हो तो कहता ले लो, और वो उसे इग्नोर करती है और वो मॉडल देखती रहती है। मिसेस राफी डज दिस वियर, कि क्या ये पहना जा सकता है, हैच एम्बॉस्ड, एम्बॉस्ड का मतलब होता है पैटर्न की इमेज, जिसके ऊपर ऐसा कपड़ा जिसके ऊपर बहुत अजीबोगरीब किस्म के वो उभरे हुए इमेजेस बने होते हैं। बाद आपने कपड़ा देखा उसमें उभरे हुए इमेज से बने होते हैं। एम्बॉस्ड डोंट वियर्स एज वेल एज द यूट्रिट। यूट्रिट एक मिडिवल नीदरलैंड का एक सिटी है जो मिडिवल किस्म का सिटी है। यूट्रिट ऑफ कोर्स, वो कहती है कि ये जो उभरे हुए पैटर्न बने हुए हैं, क्या डोंट वियर, ये कोई पहनता नहीं है, और ये जो यूट्रिट, ये तुमने यूट्रिट और यूट्रिट भी ऑफ कोर्स इन दोनों को भी कोई नहीं पहनता। वो कहता है कि ये एम्बॉस्ड जो है वो पहना नहीं जा सकता, डोंट वियर एज वेल एज द यूट्रिट, और यूट्रिट भी नहीं। आगे ये सारे कपड़ों के स्टाइल हैं। मिसेस राफी शो मी दिस इन ब्लू, मुझे भाई ब्लू में दिखाओ। हैच वी डू नॉट कैरी एनी ब्लू, हमारे पास कोई ब्लू नहीं है। आई एम अफ्रेड, मुझे आई एम अफ्रेड का मतलब होता है मेरा ख्याल है, हाँ मेरा ख्याल, आई एम अफ्रेड आई कैन शो यू आ फेडेड पिंक आ द क्लब ग्रीन, या तो मैं तुम्हें क्लब ग्रीन बता सकता हूँ या फेडेड पिंक दिखा सकता हूँ। मिसेस राफी टू हैच एज शी लुक थ्रू द बल्की कैटलॉग्स ब्लू ब्लू ब्लू। तो मिसेस राफी क्या करती है, वो कैटलॉग के अंदर वो ब्लू को देखती है क्योंकि ब्लू कलर उसका फेवरेट है। हैज हैव यू सीन द मॉस्किटो, क्या तुमने ये जो मॉस्किटो का कलर है ये काफी कॉस्टली है, कर्टन है, ये देखा है। ही ट्राइज टू शो हर अ प्लेस इन द कैटलॉग, वो कैटलॉग में दिखाता है मॉस्किटो वाला, यानी उसके ऊपर मॉस्किटो बने हुए, वो कहता है ये देखो। आगे से वो मिसेस राफी उसे कहती है डोंट जॉली मी अलोंग, मुझे मेरा दिल इन चीज़ों से ना बहलाओ। आई वुडेंट बी कंफर्टेबल, मैं इन जैसी चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होती विद द आर्टिफिशियल मटेरियल, ये जो आर्टिफिशियल मटेरियल आप मुझे दिखा रहे हो। आई वांट वेलवेट, मैं वेलवेट चाहती हूँ। हैज वेलवेट डज हैंग बेस्ट, क्या ये अच्छा है। इट गिव्स द वियर्स एंड इट कीप्स इट्स लस्टर, यानी ये ग्लो भी करता है, चमक भी रहा है। कहता है कि ये ठीक है, ये अच्छा लटका हुआ दिखाई देता है, मतलब कोई पर्दा है तो कहता है ये लटका हुआ क्या अच्छा लगेगा। मिसेस राफी आगे से कहती है आर दैट द प्राइस, एट दैट प्राइस इट शुड बी, क्या ये भी उतनी प्राइस में होगा जो पहले तुम डिमांड कर रहे हो, इसकी भी प्राइस इतनी होगी। तो आगे से देखते हैं यहाँ पे हैच कहता है
To Mrs. Tilehouse, have you seen our Indian dories? Mrs. Tilehouse, new in the week, you have appreciated the super colorings, you can carry them off. और कहता है कि क्या तुमने हमारी इंडियन वैरायटी डोरीज देखी है जो क्लीन आए हैं उसके, एंड न्यू इन द वीक, ये नए आए हैं, एंड यू विल अप्रिशिएट, और वो टाइल हाउस कहता है तुम जरूर इसको अप्रिशिएट करोगी, और आप इसको लेके भी जा सकती हो, मतलब तुम खरीद सकती हो। मिसेज राफी आगे से कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन न्यू फैंगल्ड, फैंगल्ड का मतलब होता है ट्रेंड, क्रेज टू सपोर्ट द ट्रेडिंग एफर्ट ऑफ द एम्पायर्स बाय गेटिंग द ईस्ट कोस्ट इनटू द नेटिव ड्रेस। आई कैम टू चूज द कर्टन्स एंड आई वांट द यूट्रिट वेलवेट, मुझे यूट्रिट वेलवेट चाहिए इस सिटी की, यूट्रिट, which I suppose come from the Birmingham, जो बर्मिंगम से आती है। योर कैटलॉग, जो तुम मुझे फहरिस्त दिखा रहे हो, फुल ऑफ इंटरेस्टिंग आइटम, अच्छे इंटरेस्टिंग आइटम है, बट नन ऑफ देम आर योर शॉप, लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारी शॉप में नहीं है, जो तुम दिखा रहे हो तुम्हारी शॉप में तो है नहीं। वो यानी वो लिस्ट दिखा रहा था ना, कैटलॉग सी होती है वो, कॉपी सी, उसके अंदर वो सारे होते हैं। यू ऑफर ओनली द शॉडी, तुम पुअर किस्म की मुझे दिखा रहे हो चीजें। हाउ कैन यू अट्रैक्ट डिस्क्रिमिनेटिंग एंड रिवॉर्डिंग क्लास ऑफ द क्लाइंट, तुम बड़ी अपर क्लास, यानी देखें अब यहाँ पे उसने अपने आप को अपर क्लास कहा है, यानी यहाँ पे एक वो तंज करता है कि वो अपने आप को क्या कहती है, डिस्क्रिम, तुम आला क्लास और रिवार्डिंग क्लास के क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई कर पाओगे। लुक योर कैटलॉग, अपनी कैटलॉग की लिस्ट तो देखो। ब्लू, शी हैंड्स हिम द कैटलॉग, वो कैटलॉग उसके हाथ में थमाती है। एट द बॉटम ऑफ द पेज 1-3-2-1 इन द राइट हैंड कॉलम्स, यानी उसके 1-2 राइट हैंड कॉलम में वो कहती है ये देखो तुम्हारे पास कोई वैरायटी नहीं है और तुम क्या किसी हाई क्लास को सेटिस्फाई करोगे, यानी वो अपने आप को कह रही है। होल्डिंग कैटलॉग, वो कैटलॉग को पकड़ता है। ऑल यू सी हियर इज अवेलेबल, जो तुम यहाँ देख रही हो सब मौजूद है। अगेंस्ट स्पेशल ऑर्डर, हमें जस्ट ऑर्डर देना पड़ेगा। हैज कहता है मिसेज राफी, ब्लू इजंट आस्क्ड फॉर, क्या तुमने ब्लू नहीं मंगवाया। टू मिस्टर राफी टाइल हाउस, देयर इजंट द डिमांड फॉर इट, इसकी डिमांड नहीं थी। वो कहता है नॉट इन द प्राइस, और ना ही इसकी कोई प्राइस है। कहता है मिसेस टाइल हाउस पुट द कैटलॉग बैक ऑन द काउंटर, मिसेस टाइल हाउस वो कैटलॉग काउंटर पे रख देती है। मिसेस टाइल हाउस नोडिंग द सिंपैथेटिकली, देयर वुडंट बी, वो कहती है यहाँ पे तो हो ही नहीं सकती, मतलब वो उसको इग्नोर कर रही हैं। मिसेस राफी आगे से कहती है आई सपोज इट वुड बी होली ऑप्टिमिस्टिक ऑफ मी to ask to see an example. Silent Hatch take a blue samples from the drawers and hand it to her. Study it and take the delivery in appalling. Appalling का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब ड्रेडफुल कहना, खौफनाक कहना, टेरिफिक कहना, बुरी कहना। सो आई लाइक इट डिलीवरी इज अपैलिंग, और मैं यानी ये लाइक तो करती हूँ लेकिन मैं डिलीवरी से बहुत परेशान हूँ कि वो बड़ी ड्रेडफुल होगी, वो बड़ी मुश्किल से होगी, काफ़ी टाइम लेगी। हैच आगे से कहता है द सप्लायर कॉट 2 वीक्स टू द नियरेस्ट, जो सप्लायर है वो कहता है 2 वीक्स तक पहुंचा सकता है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक। वेरी रीजनेबल, आई थिंक, मेरे ख्याल में बड़ा रीजनेबल है कि 2 वीक तक ये मिल जाएगी। मिस्टर राफी, मिसेस राफी, इफ यू कुड रिलाई ऑन इट, क्या तुम इसके ऊपर इन्हिसार करते हो। मिसेस टाइल हाउस आगे से कहती है माई न्यू वर्क बास्कर्स कैम विद इन द वीक, जो मैंने लिया था, न्यू बास्कर लिया था, वो कहती है तकरीबन एक हफ्ते तक आ गया था। मिसेस राफी लुकिंग इन द कैटलॉग्स एंड नॉटिंगम्स and the goipurs of an Turkish carpets and the Japanese nansouks, I suppose they all come in the 2 weeks. वो सारे कपड़ों के नाम लेती है और कहती है कि मेरा ख्याल है ये सारे कपड़े जो हैं वो 2 वीक तक आ सकते हैं। आगे देखें, हैच आगे कहता है आई बिलीव सो, मेरा भी ऐसा ही ख्याल है। मिसेस राफी आगे कहती है मोस्ट सैंपल्स आर सेंट आउट डिलिबरेटली and deceive customer. I have no doubt about it. You could be it to the articles of religion. Well, it is a handsome material. I will say that it will look well. Tile house. I want 162 years, 3 yards length. I will, यानी वो लेंथ बता रही है कि इतना मुझे लेंथ में वो चाहिए कपड़ा। I will have it made up in the for beach.
I can supervise the work there and she is the samples in her bag. It will take the piece of the evidence. यहाँ वो कहती है कि जो samples हैं वो sent out to deliberately deceive the customer, के जो sample भेजे जाते हैं, जो दिखाए जाते हैं वो कुछ और होते हैं, जो भेजते हैं वो कुछ और होते हैं. ठीक है. और ये बिल्कुल कहता है आर्टिकल, और ये तो वैसे भी अगेंस्ट है मजहब के भी कि आप दिखाओ कुछ और दो लो कुछ, और दिखाओ कुछ और दो कुछ. वेल कहती है हैंडसम मटेरियल है और आई वांट 162 यार्ड्स, मुझे इतना कपड़ा चाहिए 160 यार्ड. किसके लिए? कर्टन लगाने के लिए. मिसेस टाइल हाउस आगे से कहती है लुइस, would it be better to have one room made up first so that you get to the site of it? आप मिसेस टाइल हाउस लुइस उसे क्या कह रही है? लुइस यानी उसका दूसरा नाम जो है वो लुइस है राफी का, कि क्या ये अच्छा होगा कि एक रूम के लिए जितना तुम कपड़े का डिमांड कर रही हो. मिसेस राफी आगे कहती है व्हाई द डोंट स्टेयर कर्टन्स आर शैबी, जो डोंट स्टेयर का कर्टन है हमारा वो बिल्कुल खराब हो चुका है. इवन यू रिमार्क्ड ऑन इट, और तुमने भी उसके बारे में बुरा भला कहा था. दिस मटेरियल इज suitable. I have already enlarged my impressions of this small piece into the entire scenes and I can tell you it looks very well. और तुमने भी उसके ऊपर कमेंट किया था अच्छा नहीं है, और मुझे भी ये अच्छा लगा है. इन लार्ज मैंने जो एक्सेप्ट किया है या लाइक किया. आई कैन टेल यू, मैं तुम्हें बता सकती हूँ. यू इट लुक वेरी वेल, कि ये बहुत अच्छा लगेगा. हैच आगे से कहता है आई विल सेंड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अप टू द पार्क हाउस a bit of the firmly, then you will have your own reminder. मिसेस राफी आगे से कहती है आई एम obliged नो टू ग्लव्स, व्हाट हैव यू ऑफर मी इन द. अब मुझे ग्लव्स चाहिए. जो लेडीज होती है ना अरिस्टोक्रेटिक लेडी, वो अक्सर ग्लव्स पहनती हैं वो डिफरेंट स्टाइल के. तो मुझे कोई अच्छे से ग्लव्स दिखाओ, क्योंकि वो मोस्टली वहाँ पे कोल्ड एरिया है, कूल हमेशा सर्दी रहती है, तो वो क्या कहते हैं वो कोल्ड होने की वजह से वो हाथ वगैरह ठिठुरते रहते हैं. तो वो कहती है अच्छे से ग्लव दिखाओ. मिसेस राफी आई एम obliged नाउ ग्लव्स, मुझे कहती कुछ ग्लव्स दिखाए. हैच आगे से कहता है ओनली व्हाट यू सॉ लास्ट वीक. मिसेस राफी, जो तुमने लास्ट वीक देखे थे वही है. मिसेस राफी नथिंग न्यू, कोई नया नहीं लिया. बट यू हैव अंडरटुक टू ऑब्टेन द फर्दर एग्जांपल फॉर मी टू सी, लेकिन तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे कोई अच्छे दिखाओगे. हैच नॉट येट, अभी तो नहीं आए. मिसेस राफी आई सपोज ओनली ग्लव दे आर इमीडिएट डिलीवरी. वेल, मैं चाहती हूँ कि ये ग्लव जो है वो जल्दी फौरन मंगाए जाएं. यू वुड बेटर शो मी टू द वंस आई सॉ द लास्ट वीक, जो मैंने लास्ट वीक देखे थे वो मुझे दिखाओ. आई मस्ट हैव ग्लव्स एंड दैट ऑल यू ऑफर्स, जो तुम सारे ऑफर कर रहे हो मैं जरूर लूंगी. आई शैल हैव टू मेक डू विद देम until I can drive into the for beach and select from the more environment range. And Hatch produces 2 boxes of the glove, और Hatch उसे 2 box